नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के स्थापना दिवस की। दरअसल आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। आपको बता दें कि आज ही के दिन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। आज अपना 21वां स्थापना दिवस उत्तराखंड मना रहा है। आज आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह आयोजन 15 नवंबर तक चलेगा। इस दिन पर गौरव पुरस्कार की भी शुरुआत की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। तो उत्तराखंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। किच्छा में भी उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन इस दौरान किच्छा विधायक राजेश शुक्ला और कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट के बीच में बवाल हो गया। दोनों ही कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नारायण बिष्ट ने मंच से यह कह दिया कि कुछ उत्तराखंड विरोधी लोग भी यहां सम्मान करने के लिए आए हैं, जिस पर विधायक राजेश शुक्ल आग बबूला हो गए और उन्होंने वहां कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी से ऐसे लोगों को बाहर करने को कहा, जिससे गुस्साए कांग्रेसी और राज्य आंदोलनकारी कार्यक्रम का बहिष्कार कर चले गए। तो उम्मीद ये की जाती है कि जब इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो इसमें राजनीति देखने को नहीं मिलेगी, सियासत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि क्या स्थापना दिवस के मौके पर सियासी पार्टियां केवल सियासी रोटियां सेकने का ही काम करेंगी? जो जनता की प्रति जिम्मेदारियां हैं, अगर इस तरह से कार्यक्रम के दौरान लड़ने की खबरें सामने आएंगी तो फिर जनता के बीच में किस तरह का संदेश जाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आज सबसे पहले तो राज्य स्थापना दिवस की सबको बधाई, पूरे उत्तराखंड वासियों को। आज यहाँ किच्छा तहसील में जो राज्य आंदोलन के विरोधी लोग थे, आज उनसे सम्मान किया जा रहा है, इसलिए हम ये सम्मान स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग बहिष्कार करके जा रहे हैं। अब बात नोटबंदी की कर लेते हैं। दरअसल नोटबंदी को 5 साल हो गए हैं। 8 नवंबर के दिन 5 साल पहले नोटबंदी का ऐलान किया गया था। वहीं विपक्ष इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाता हुआ नजर आया। 8 नवंबर को दिनेशपुर में विपक्षी पार्टियों ने काला दिवस मनाया, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री ममता हालदार ने कहा कि 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार की ओर से नोटबंदी जैसा फैसला देश की जनता पर जबरन थोपने का काम किया गया, जिसका परिणाम देश की जनता आज भी भुगत रही है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही विपक्षी पार्टियां 8 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाती हैं। आज ही के दिन 8 नवंबर 2016 को हुआ था। उससे देश जो है बर्बाद हो चुका है। कई लोग लाइन में लग के मर चुके हैं और बेरोज़गारी बढ़ी है। जबकि इस नोटबंदी को जब लाया गया था तो मोदी जी ने कहा था कि इससे रोज़गार बढ़ेगा और जो काला धन आएगा विदेश से और आतंकवाद ख़त्म होगा। लेकिन उसका उल्टा हुआ है। ना आतंकवाद ख़त्म हुआ है, ना बेरोज़गारी घटी है और ना ही काला धन आया है। उन्होंने कहा था 15-15 लाख हर खाते में आएगा, लेकिन वो नहीं आया। मोदी सरकार ने एक आत्मघाती फैसला लिया कि 500 और 1000 रुपये के नोट आज रात 12 बजे से पूर्णतः बंद हो जाएंगे। इस फैसले से कई लोगों को बर्बाद कर दिया। आज 5 साल जरूर हो गए हैं, लेकिन नोटबंदी का जो पीड़ा है लोगों के जहन में वो अभी भी जीवित है। जब लोगों के घर में उनकी बेटी की शादी थी और उनके पास नोट नहीं हुआ करता था, वो रोते थे, बिलखते थे। कई माँ बाप ने फांसी के फंदे पर चढ़ गए, अपनी जान दे दी। कई लोग लाइन में खड़े हो गए, कतारों पे जान दे दी। और जो मध्यम वर्गीय लोग थे वो गरीब हो गए और जो गरीब थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए।
डोईवाला में सुमन सिंह चौधरी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने सुमन सिंह चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी के पिता स्वर्गीय प्रधान सुमन सिंह चौधरी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान सभा में आए क्षेत्रीय लोगों को कंबल वितरित किए गए। कांग्रेस नेता गौरव चौधरी ने कहा कि उन्होंने ग्राम प्रधान रहते हुए दूधली गांव के लिए अनेकों ऐसे विकास काम किए जिनको लोग आज भी याद रखते हैं। राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हमारे दूधली और नागल बुलंदावाला के पूर्व प्रधान सुमन चौधरी जी की भी पुण्यतिथि है, जो मेरे पिताजी थे। हर साल हम उनकी पुण्यतिथि वाले दिन कुछ ना कुछ उनको याद करने के लिए कार्यक्रम करते हैं। आज उसी कड़ी में आज यहाँ पर दूधली में हमने अपने जो परिवार के लोग हैं दूधली क्षेत्र के, उनके साथ दोबारा उनको याद करने का एक कार्यक्रम करा था और बस उनको हम श्रद्धांजलि ही दे सकते हैं। और जो उनके बताया हुआ रास्ता था हम लोगों के लिए, हम कोशिश करते हैं कि हम उस पर चलें। इस ग्राम सभा से लेके चाहे ग्राम सभा ले लो या अपने क्षेत्र में विधानसभा ले लो, जहाँ भी उन्होंने विकास कार्य में बहुत विकास कार्य किया। हमारा दूधली मोथरावाला मार्ग हो गया, ये उन्हीं की देन है, जो आज हमें देहरादून बहुत नज़दीक पड़ता है। और दूसरी चीज़ है, गाँव में हॉस्पिटल, इंटर कॉलेज सब उन्हीं के प्रयासों से हुआ है। और वो हमेशा ही ये चाहते थे कि गरीब लोगों के हित में ही उन्होंने काम किए और उन्हीं के हित में के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहे। राज्य स्थापना खबर रुड़की से है, जहां घंटों तक नगर निगम में पार्षदों का हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि वेंडिंग जोन की मांग को लेकर के पार्षदों ने हंगामा किया है। नगर निगम में यह बवाल घंटों तक चलता रहा। पार्षदों की ओर से वेंडिंग जोन में गरीब वेंडरों को महंगी कीमत पर घटिया स्टॉल देने का विरोध किया गया। पार्षदों की ओर से किए गए बवाल में बड़ी संख्या में शहर के वेंडर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नगर निगम की ओर से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कई जगह पर वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते नगर निगम के भवन के पास से BSNL के ऑफिस तक पहला वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया है। जोन की एक प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि संजय चोपड़ा हरिद्वार के हैं, ये अपना आपको प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं। और लोगों को जो रेडियो लगा रखी है उन्हें 1,20,000 25,000 के खोप के थोपे जा रहे हैं। और ये कहना है कि ये इन पर साइन करो वरना इन्हें अंदर करवा देंगे पुलिस। 1,25,000 रुपये कहाँ से लगा गरीब आदमी? इन पर 1.5 लाख रुपये होते रेडी लगाते हैं बेचारे, इतने परेशान हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो 25 साल से रेडी लगा रहा है उसकी रेडी हटा दी जाएगी। पुरका जी का आदमी, मुजफ्फरनगर का आदमी, क्या मतलब है? यहाँ सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए रुड़की की, सेकंड नंबर पर हरिद्वार जिले की, तीसरे पे उसकी उत्तराखंड की, फिर बाहर के आदमी। तुम बाहर के आदमी यहाँ लाओगे तो लड़ाई झगड़े फिर रोज बजेंगे यहाँ पर। संजय चोपड़ा जो हरिद्वार से है, वो हरिद्वार से इनके अध्यक्ष हैं। उन्होंने इन पे एक रेट निर्धारित करा 1,08,000 रुपये प्लस 40,000 रुपये ब्याज। उसका हमें एतराज़ था। हमने उस पर 25 से 30,000 रुपये में वो खोखा बनेगा। आज हमने उनका घेराव कर लिया। हमने कहा गरीब आदमियों की गाड़ी कमाई को आप ले जा सकते हैं, तो वो खोखे जो हैं हम स्वयं बनाएंगे। SNA सर से हमारी बात हो गई, उन्होंने बताया है कि वो खोखे जो वेटिंग जोन में बनेंगे वो उस मानक के हिसाब से बनेंगे। तो वो मानक जो बताएंगे कि कलर क्या है, खोखे का साइज क्या है, हम एक साथ। भगवान मद महेश्वर के कपाट बंद होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आपको बता दें कि आगामी 22 नवंबर को भगवान मद महेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 22 नवंबर को विधि विधान के साथ भगवान मद महेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। आपको बता दें कि मद महेश्वर धाम दूसरे केदार के नाम से जाना जाता है। मद महेश्वर धाम के कपाट बंद होने के बाद डोली शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए रवाना होगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।